तंत्र समाज से कैसे अलग है या समाज का ही कोई रूप है? पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे वो भी तंत्रता यूज़ करते थे, और आज जैसे हमारे घर परिवार में भी अगर हम कुछ भी हम करते हैं वो तंत्र ही माना जाता है। जैसे अगरबत्ती करना, ठीक है, घर के बाहर दिया जलाना, वो भी एक तंत्र है। पुतला बना के जो सुइयों से चुभोते हैं मारण क्रिया में, तंत्र की भाषा में मतलब इसको कैसे आप समझते हैं कि ये सही है क्या करना? देखो, मारण क्रिया जो होती है वो बहुत सारी टाइप की होती है। एक होता है भी किसी इंसान को पूरी तरह से मार देना, एक होता है किसी इंसान को पैरालाइज कर देना, एक होता है किसी इंसान के अंदर बीमारी डाल देना जिससे वो इंसान मतलब कि सिर्फ डॉक्टरों के चतरों में रहे, उसको इलाज ना हो पाए। तांत्रिक बलि क्यों देते हैं? प्रथा है, ये प्रथा चल रही है बहुत हजारों सालों पहले से। शमशान में जाते हुए सिद्धि होती है तो हमें बलि देनी पड़ती है। प्रेतों को, जोड़ों को प्रसन्न करके अपने वश में करना, तांत्रिक को इससे पर्सनली क्या लाभ है? हमें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है, तभी जो प्रेत होता है वो हमारे मल्टी कंट्रोल में आ सकता है। और अगर कंट्रोल से बाहर हो गया तो मार देगा उसको? बिल्कुल मार देता है। तांत्रिक से लोग डरते क्यों इतने? मतलब तांत्रिक तो अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए ना। कुछ तांत्रिक ऐसे हैं कि जो मल्टी बुरे काम करते हैं कुछ लालच की वजह से, भाई किसी के ऊपर जो चीज़ ना होने वाली होती है वो चीज़ भी उस पर कर देते हैं। तो उन चीज़ों की वजह से कुछ समाज के जो इंसान है वो डरे हुए रहते हैं। तंत्र को यह समाज अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। कोई डरता है, कोई इसमें रमता है। तांत्रिक को लोग विभिन्न प्रकार से जानते हैं। कोई इनकी पूजा अर्चना करता है, अपने घर पर बुलाता है समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, तो कोई इनसे बहुत दूर रहना पसंद करता है। इसी कश्मकश में आज समाज के बीच, हमारे बीच तांत्रिक मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि समाज से किस तरह तांत्रिक अलग है और साधनाएं एक्चुअली समाज की प्रेरणा बनती हैं, समाज का उत्थान करती हैं या समाज को डराने के लिए हैं। इसके बीच हमारे पास तांत्रिक बादल जी मौजूद हैं जो इस बारे में चर्चा करेंगे। महाराज जी, जय श्री राम, जय महाकाल। जय श्री महाकाल। आपसे जानना चाहता हूं कि तंत्र समाज से कैसे अलग है या समाज का ही कोई रूप है? देखिए, जो तंत्र जो है इसका जो रहस्य है वो बहुत ही बड़ा रहस्य है जी। जैसे समुद्र जितना बड़ा होता है जिसे कोई भी नहीं पहचान पाया थी, समुद्र कितना मल्टी बड़ा है, वैसे ही जो तंत्र है, तंत्र का जो रहस्य है वो बहुत ही बड़ा है। और तंत्र जो अभी से नहीं हो रहा, ठीक है, ये मतलब कि बहुत हजारों सालों से तंत्र मल्टी तरह जा रहा है। जैसे पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे वो भी तंत्रता यूज़ करते थे, ठीक है। और आज जैसे हमारे घर परिवार में भी अगर हम कुछ भी हम करते हैं वो तंत्र ही माना जाता है। जैसे कि आज हम अपने घर में मतलब पूजा पाठ भी करते हैं, जैसे अगरबत्ती करना, ठीक है, घर के बाहर दिया जलाना, वो भी एक तंत्र है। तो जितने क्रियाकलाप हैं, ये पूजा अर्चना, ये सब तंत्र में आते हैं? ये तंत्र में आते हैं, पर तंत्र एक दो भागों में बटा हुआ है। एक होता सात्विक, एक होता तामसिक, ठीक है। तामसिक जो तंत्र होता है वो शमशान में तरह जाता है। और जो सात्विक जो तंत्र होता है वो हमारे घर परिवार में जैसे पूजा वगैरह हम करते हैं या किसी मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं उसे मतलब सात्विक तंत्र बोला जाता है। लेकिन जो पावरफुल जो तंत्र होता है वो तामसिक तंत्र ही माना जाता है। अच्छा, जो मतलब ये काला जादू वगैरह ये तामसिक तंत्र? हाँ जी, जैसे जो हमारे जो छठ कर्म जो होते हैं, जैसे वशीकरण हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, सम्मोहन हुआ, उच्चाटन हुआ, मारण हुआ, स्तंभन हुआ, ये सारे तामसिक मतलब तंत्रों में आते हैं। आपने बात की उच्चाटन की, यानी कि जो प्रेमी जोड़े होते हैं, जी, माँ बाप उच्चाटन कराते हैं कि दोनों दूर हो जाएं। जी जी जी। जो शादी करने वाले लोग हैं या प्रेमी हैं, हाँ जी, क्या ये सही है तंत्र की भाषा में? देखो, मतलब कि इस मतलब की चीज़ों में ना मतलब जो तांत्रिक जो होते हैं वो मतलब कि जो काम नहीं करना होता बुरे काम में हाथ में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी पर उच्चाटन कर दिया, मारण कर दिया, ये बुरा ही है रास्ता। पर मतलब कुछ कामों में हमें उच्चाटन करना भी पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है जैसे हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम आती है। किसी का पति किसी के साथ अफेयर में चला जाता है, ठीक है, या किसी के पति के ऊपर वशीकरण हो जाता है, वो उससे दूर हो जाता है, तो हम खुद ये उच्चाटन क्रिया करते हैं जिससे जो उसका जो मन है, जो उसका दिमाग है, वो वहाँ से पूरी तरह से हट जाए। जी। तो ये मारण प्रयोग कई बार लोग गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। तो क्या ये मतलब तंत्र की भाषा में इसको क्या समझते हैं? ये तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे अभी दीपावली थी, दीपावली के ऊपर बहुत ऐसा मारण थे हमारे पास, ठीक है। हम मारण भी करते हैं, ठीक है, और मारण नहीं भी करते, मतलब जिस चीज़ में हमें मारण की जरूरत पड़ती है ना उस चीज़ में हम मारण भी करते हैं, और जिस चीज़ में मारण की जरूरत नहीं होती उसमें मारण नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये मणिकर्णिका घाट पर जितने तांत्रिक बैठे रहते हैं दीपावली के दिन, तो क्या लगता है कि इनमें से कितने लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करने आए हैं, कितने लोग प्रयोग करने आए हैं किसी मारण के? दीपावली के ऊपर जो जितना भी मणिकर्णिका घाट पे जो अधूरी जो रहते हैं, जो तांत्रिक जो रहते हैं, वो ज़्यादातर साधनाओं के लिए आते हैं, ठीक है। क्योंकि उस दिन मतलब कि जो पूरा जो शमशान होता है वो पूरी तरह से जागरूक रहता है, ठीक है।
तो उस दिन में मिलते जैसे बड़ी बड़ी साधनाएं होती है, सब साधना होती है सबसे बड़ी, ठीक है, वो करने होते हैं। 5 मुंडों की साधना होती है, वो करने आते हैं, ठीक है। अच्छा। तो इस दिन साधना भी होती है और इस दिन मतलब कि जैसे बड़े बड़े जो वशीकरण हटाया भी जाता है, ठीक है, मारण भी करा जाता है, ठीक है, वोडो स्पेल करा जाता है, टूडिया वाला जो जादू होता है, अच्छा। ठीक है, वो सब कुछ मतलब कि दीपावली वाले दिन ही होता है। तो ये पुतला बना के जो सुइयों से चुभोते हैं मारण क्रिया में, तंत्र की भाषा में मतलब इसको कैसे आप समझते हैं कि ये सही है क्या करना? देखो मारण क्रिया जो होती है वो बहुत सारी टाइप की होती है, ठीक है। एक होता है भी किसी इंसान को पूरी तरह से मार देना, एक होता है किसी इंसान को पैरालाइज कर देना, एक होता है किसी इंसान के अंदर बीमारी डाल देना जिससे वो इंसान मतलब कि सिर्फ डॉक्टरों के चतरों में रहे, उसको इलाज ना हो पाए। अच्छा। तो मारण क्रिया होती है वो 3 भागों में बटी रहती है हमेशा। अच्छा। जैसे कि वोडो स्पेल हुआ, दुड़िया बनाई जाती है, ठीक है, दुड़िया के अंदर जैसे हम उस दुड़िया के अंदर जो चीज़ें करेंगे वैसे जो सामने वाला जो इंसान होता है उसके अंदर वो चीज़ें फील होती है। अच्छा। जैसे कि अभी हाल में एक वीडियो वायरल हो रही थी इंस्टाग्राम पे, जिसके अंदर एक 15 नंबर का खिलाड़ी था। हाँ जी। एक 15 नंबर का खिलाड़ी था, वो बीच मैदान में अच्छे से खेल रहा था, बट उसी स्टेडियम के अंदर एक मतलब कि युवक थी जिसने एक उड़िया के अंदर स्पिन मार रही थी वो, और जैसे जैसे वो पिन मार रही थी वैसे वैसे जो सामने वाला जो खिलाड़ी था उसे मतलब कि अपने ऊपर मतलब की चीज़ें महसूस होने लग पड़ा। तो ये चीज़ें सच्ची में होती हैं। तो लाइफ में मतलब आपको नहीं लगता कि अगर आप तांत्रिक ना होते तो क्या कर रहे होते? तो तांत्रिक ना होता तो आप जैसी जो हम आम जो लाइफ जो होती है, आम जिंदगी जो होती है वही हम जीते हैं। तो समाज का कल्याण करने के लिए तांत्रिक हुआ है या फिर अपना कल्याण करने के लिए तांत्रिक है? समाज के लिए। तो फिर तांत्रिक आप बहुत सारी जगह से होते हैं, बहुत पैसे लेकर कार्य करते हैं, इसका क्या मूल कारण क्या है? खाने पीने को तो मिल ही रहा है तांत्रिक। देखो तांत्रिक जो होता है वो मतलब कि अपने लिए कुछ नहीं करता, ठीक है। देखो आज हम मतलब कि आज कोई भी इंसान कहीं भी ट्रीटमेंट करवाने जाता है तो जो दवाई जो होती है, जो सामान जो हमें चाहिए होता है, जैसे आज हम नॉर्मल अपने घर में भी पूजा करवाते हैं ना, तो पूजा हमेशा जिसके नाम की पूजा चलती है उसी के नाम का सामान आता है, क्योंकि संकल्प लेना पड़ता है उसके अंदर उसके नाम का, ठीक है। तो जो भी उसमें थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है वो इस सामान का खर्चा ही उन्हें देना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम पे कुछ तांत्रिक ऐसे जो मुंह बोले पैसे मानते हैं, वही बात है कि हाँ भाई इतने हज़ारों रुपये में तंत्र नहीं होता पहली चीज़ तो। अच्छा। तंत्र जो होता है वो नॉर्मल पैसों में भी किया जा सकता है। अच्छा। तो एक नॉर्मल नारियल, केले के पत्ते, ये सभी की जरूरत पड़ती है? नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एक तामसिक जो तंत्र जो होता है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उच्चाटन कर रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं, उसी के हिसाब से जो हमें सामान जो होता है वो हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें। महाराज एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि तंत्र विद्या है, महादेव के द्वारा चाहिए ये। जी। तो महादेव को सात्विक भोजन पसंद है, महादेव ने कभी बलि नहीं मांगी। जी। तांत्रिक बलि क्यों देते हैं? तो बलि इसलिए देते हैं क्योंकि हर एक सिद्धियों के अंदर बलि दी जाती है हमेशा, ठीक है। मतलब आज भी दी जाती है? आज भी दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, मंदिरों में दी जाती है। अच्छा। मंदिरों में तामस है या मंदिर ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे मतलब कि अगर कोई इंसान कोई जो भक्त जो रहते हैं अगर वो बलि ना देना तो जो मंदिर का जो पुजारी होता है उसे स्पेशल वहाँ पे बलि देनी पड़ती है, क्योंकि माता रानी का वो भोग लगता है वहाँ पे। लेकिन ठीक है, लेकिन बलि मतलब जानवरों की क्यों? जानवर की बलि दी जाती है। तो ऐसा भी तो सकता है कि माता रानी जानवर के मारने से प्रसन्न हो जाएंगी? जी बिल्कुल। ये मतलब आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं समाज में असामाजिकता फैलाएगा? देखिए ये प्रथा है, ये प्रथा चल रही है बहुत हज़ारों सालों पहले से, ठीक है। और प्रथा भी मिलती इतने सालों से तभी चलती है जब उस चीज़ में सच्चाई हो। आज तक जहाँ तक हमने सुना है, ठीक है, हम भी बलि देते हैं, कि सिद्धि प्राप्त करते हैं, ठीक है, शमशान में जाते हैं सिद्धि होती है तो हमें बलि देनी पड़ती है। ठीक है। एक बात और जानना चाहता हूँ मैं, तांत्रिक और अघोरी इनमें फ़र्क क्या है? तो अघोरी जो है, एक पहली चीज़ तो ये है कि आजकल बहुत सारे अघोरी ये बोलते हैं कि भाई हमारा इंटरव्यू चल रहा है, हमारे वहाँ पे हमें बुलाया है। तो पहली चीज़ तो आज के टाइम पे असली अघोरी मिलता नहीं है जी, ठीक है। जो ये यूट्यूब पे जो असली अघोरी चल रहे हैं उसमें से 1% भी तो ये अघोरी है ही नहीं। तो पहचान कैसे करेंगे असली कौन है नकली कौन है? अघोरी जो रहेगा ना वो ऐसे मतलब कि हर एक इंसान के पास नहीं आता, इंसान उसके पास जाता है, अघोरी किसी के पास नहीं आता, ना तो वो अपने इंटरव्यू देने आता, ना वो मतलब घर में नहीं आ सकता अघोरी? अघोरी आता नहीं घर पे, वो शमशान में रहता है, हमें उसके पास जाना पड़ता है, हमें उसके पास जाना पड़ता है। और अघोरी जो रहेगा ना वो वशीकरण कर पाएगा, ना वो मारण करता है, ना उच्चाटन करता है, क्योंकि वो तपस्या में रहता है। मतलब वो क्रियाकलापों में नहीं रहेगा, क्रियाकलापों में नहीं, वो सिर्फ सिद्धियां प्राप्त करता है। अच्छा जी। जैसे शमशान ताली थी 52 भैरव की सिद्धियां करता है, ठीक है, 64 योधनियां होती है उनकी सिद्धि करता है। उसके बाद में वो महादेव की सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनुमल हो जाता है। ये जो चिता पे बैठ के खाना खाना या फिर शमशान जागरण करना, काल भैरवी को प्रसन्न करना, ये मतलब क्या तांत्रिक भी करता है क्या? जी देखो तांत्रिक ये चीज़ें नहीं करता। जैसे कि जो चिता जो होती है, ठीक है, जो बोलते हैं अधूरी भाई मलती चिता जलती हुई में मांस निकाल लेते हैं, वो निकालते वो अधूरी करते हैं। वो एक महादेव तो प्रसन्न करते हैं, वो उनके आसपास भूत प्रेत पिशाच सब रहते हैं।
तो तांत्रिक जो रहेगा ना वो अपने वे में रहेगा, मतलब कि जो उसे चीज़ें करनी है कि मुझे पता है कि हाँ भाई मुझे वशीकरण हटाने के लिए ये सिद्धि प्राप्त होनी जरूरी है, तो मैं उसी की सिद्धि करूँगा। जो मुझे लग रहा है कि मुझे उच्चाटन क्रिया हटाने की सिद्धि करनी है, तो मैं वही सिद्धि मैं यहाँ से करूँगा। जो अधूरी जो रहता है उसकी सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, वो होता है महादेव, उनको प्रसन्न करना। उनको प्रसन्न करना। अच्छा, तो ये तांत्रिक क्रियाओं में बहुत सारी सिद्धियां आती हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि आई, जैसे कि कालभैरवी साधना आई, प्रेत को सिद्ध कर लेना, जुगल जोड़े को प्रसन्न कर लेना। पर ये प्रेतों को, जोड़ों को प्रसन्न करके अपने वश में करना, तांत्रिक को इससे पर्सनली क्या लाभ है? पर्सनली लाभ ये होता है कि इसके अंदर तो इसी के ऊपर वशीकरण हुआ पड़ता है। अच्छा, ठीक है। और जो प्रेत होता है वो भी ऐसे हम किसी को सिद्ध नहीं करते। ठीक है। उस प्रेत को सिद्ध करने के लिए भी हमारे शरीर में इतनी पावर होनी चाहिए कि हम उसे सिद्ध कर सके। जिसके लिए मतलब कि हमें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है, तभी जो प्रेत होता है वो हमारे मल्टी कंट्रोल में आ सकता है। और अगर कंट्रोल से बाहर हो गया तो जानी है उसकी, जो जिसने कंट्रोल करा है मार देगा उसको, बिल्कुल मार देता है। क्या बात है, मतलब आपके साथ में कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ ऐसा कि आपने कोई सिद्धि प्राप्त की और आप पे भारी पड़ गई हो? तो ऐसे तो ही मतलब कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट हाँ जब हम सिद्धि साधना करते हैं तो उस बीच में हमें मतलब उस चीज़ का प्रभाव मतलब कुछ अनुभव महसूस होता है। जैसे जब हम शमशान में बैठते हैं तो हवा तेज तेज चलनी जानी, तो हमें ऐसा आता है कि सामने से कोई बड़ा सा जानवर हमारे पास आ रहा है। ठीक है। जो शमशान से जो पत्थर होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो थोड़े से हवा से मतलब उठ जाते हैं। ठीक है। जिससे हमें डर जाए, जिससे हम वो सिद्धि मतलब ना डरते पीछे हट जाए। तो ये वहम भी तो हो सकता है, ये प्रत्यक्ष होता है, ऐसा आपने देखा है? ये वहम ये होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मैंने अभी बेताल साधना करी थी। ठीक है। अभी बहुत 5-6 साल पहले मैंने बेताल साधना करी हुई है। तो उस साधना के बीच में मुझे पूरा अनुभव हुआ है। ये बेताल साधना के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे होती है और उसे करने से क्या होता है? देखिए, बेताल जो साधना होती है वो शमशान में करी जाती है। ठीक है। अच्छा जी। और बेताल एक ऐसा ये चीज़ है कि जो शमशान की जो पूरी जो शक्तियाँ हैं उसे चलाने वाला सिर्फ एक बेताल होता है। ठीक है जी। और बेताल साधना करने के लिए हमें शमशान में जाना पड़ता है। शमशान में जो पीपल का जो पेड़ होता है, ठीक है, उसके नीचे बैठकर ये साधना करी जाती है। अच्छा, और ये दिन की साधना होती है? ये 30 दिन की साधना होती है जी। 1 महीने की पूरी? 1 महीने की साधना होती है। और तकरीबन रात 12 बजे से लेते सुबह से 4 बजे तक हमें उस पीपल के नीचे बैठकर मंत्रों के उच्चारण करने पड़ते हैं। ठीक है। अपना जो ध्यान होता है वो मतलब कि हमें बेताल में लगाना पड़ता है। इसके बीच में हमें कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है, जैसे ताला तपड़ा हुआ, मच्छी हुई, मांस हुआ, मदिरा हुआ, इत्र हुआ, पीपल के जो पत्ते होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है। कस्तूरी होनी चाहिए। वो ऐसी चीज़ों तो हमें तो मतलब बेताल को प्रसन्न कर लिया अगर आपने, तो क्या क्या करवा सकते हैं? तो बेताल तो प्रसन्न करने के बाद में, जैसे कि आज हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है कि गुरु जी हमारा इतने साल का रिलेशन था, या हमारी इतने साल की मैरिज थी वो टूट चुकी है, या हमारा इतने साल का रिश्ता वो टूट चुका है, तो उसका रीज़न पता करने के लिए बेताल बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्प करता है। क्योंकि बेताल जो होता है वो हमें प्रेजेंट भी बता सकता है और फ्यूचर भी बता सकता है। ये प्रॉब्लम इस वजह से फ्यूचर बता सकता है बेताल? बिल्कुल बता सकता है जी। तो क्या लगता है आपको, जितने भी कथावाचक हैं बहुत सारे जो दावा करते हैं कि आपका भविष्य बता देंगे, या बताते भी हैं, पर्ची खोलते हैं बहुत सारे लोग, तो इनके पास ऐसी किसी साधना की शक्ति है? तो ऐसे कुछ इंसान है जिनके पास ऐसे सिद्धि साधन तरी होती है। तो उस इंसान ऐसे जिनको मतलब कि भगवान से आशीर्वाद मिला होता है। अच्छा। ये हाँ भाई तुम्हारे भाई जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्हें एक हनुमान जी का आशीर्वाद मिला हुआ है जिनकी कृपा से वो मतलब कि जो भी पर्चे निकालते हैं वो सत्य निकालते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज कि बहुत सारे तांत्रिक होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग लोगों को चलाते हैं, उनका परिवार चलाते हैं, जैसे कि आप ये घड़ी पहनो, ये तोले का वो पहनो, हीरा पहनो। क्या लगता है आपको, मतलब इनमें कुछ बने हुए तांत्रिक भी हैं या असली में कोई सिद्ध पुरुष ऐसा बातें करते हैं? वो तांत्रिक नहीं होते, वो तो एक जैसे थी जो होते हैं ना, जैसे थी हमारे धर्म में जो पंडित रहते हैं वो इंसान ये चीज़ चला सकते हैं। तांत्रिक जो रहता है वो किसी से धर चला नहीं सकता। तांत्रिक सिर्फ जो समस्या होती है वो दूर करता है। तांत्रिक बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डरा के रखते हैं समाज में, अपना डर कायम रखते हैं। जी। मतलब तांत्रिक से लोग डरते क्यों इतने? मतलब तांत्रिक तो अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए ना। देखो वही चीज़ है कि आज कोई भी इंसान, जैसे पुलिस होती है जी भाई, तो ये इंसान डरते भी हैं तो इंसान डरते भी नहीं है, क्योंकि उनमें ये डर है कि ये बुरे इंसान होते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ रहती है, क्योंकि कुछ तांत्रिक ऐसे हैं कि जो मतलब बुरे काम करते हैं कुछ लालच की वजह से। भाई किसी के ऊपर जो चीज़ ना होने वाली होती है वो चीज़ भी उस पर कर देते हैं। ठीक है। तो उन चीज़ों की वजह से कुछ समाज के जो इंसान है वो डरे हुए रहते हैं। अच्छा। और कुछ तांत्रिक अच्छे रहते हैं जो कि एक सही दिशा में ही चलते हैं कि हाँ भाई जिसका फ्यूचर साथ में मिल रहा होगा उन्हीं का हम काम करते हैं, वरना नहीं करते हैं। काफ़ी केसेस ऐसे होते होंगे कि आप लोग बीमार पड़ते होंगे, बुखार आता होगा कुछ ना कुछ, तो कभी अस्पताल जाते हैं या फिर डॉक्टर को बुलाते हैं या स्वतः ही ठीक हो जाते हैं? देखो बिल्कुल, हम जैसे हम बीमार हो जाते हैं, जैसे आज हम पूजा पाठ में बैठते हैं। ठीक है। रात में पूजा पाठ में बैठे, आज ठंड चल रही है, ठंड में हमें शमशान में भी बैठना पड़ता है, हमारे आश्रम में भी बैठना पड़ता है। अच्छा। तो ठंड की वजह से हम बीमार भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं थी हमारे पास हमारा भी इलाज हो, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
अच्छा, क्योंकि जिस तो मतलब चीज़ की इस वेशभूषा में जाएंगे आप हॉस्पिटल तो मतलब बड़ा अजीब लगेगा लोगों को। हमारे पास डॉक्टर खुद आते हैं काम करवाने के लिए, बड़े बड़े डॉक्टर जो है बनारस से, अच्छा वो खुद हमारे पास काम करवाने आते हैं कि गुरु जी हमारा बेटा ऐसा कर रहा है, इसका सोल्यूशन करते दो। तो ये हमारे बहू और बेटे में लड़ाई चल रही है, बहू डिवोर्स मान रही है, अच्छा। इनका सोल्यूशन करते वो हमारे पास आते हैं। अब समाज में तंत्र को बहुत ज़्यादा मतलब नीचे रखा गया है, इतना ज़्यादा समझ नहीं है लोगों में, क्योंकि कथावाचकों का भी बोलबाला ज़्यादा हो गया है। क्या लगता है कि समाज में जागरूकता लानी चाहिए तंत्र के बारे में? देखो मतलब कि तंत्र के बारे में जागरूकता लानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसा सोचते हैं भाई कोई इंसान किसी का रिश्ता टूट जाता है, वो इंसान ये सोचता है चलो ये टूट गया, वो गलत रस्तों में चला जाता है, सही बात। नशे करने चला जाता है, ठीक है, बट उस इंसान को ये सोचना चाहिए इस इसका सोल्यूशन होता है। तो तंत्रता मतलब कि समाज में होना भी चाहिए। सही बात है। पर बुरे कामों के लिए तंत्र का इस्तेमाल ना हो तो अच्छा है। एक तांत्रिक बनने के लिए गुरु कैसे पहचाना जाए? तांत्रिक बनने के लिए गुरु की पहचान बहुत ज़्यादा महत्व रहती है हमारे जीवन में, क्योंकि मेरी जो दीक्षा है वो मैंने अधोरी मणिकंठन जी से ली थी। अच्छा। ज्योति साउथ के अधोरी है, अच्छा ज्योति मणिकंठन का घाट आते हैं मतलब 6 महीने में 2 बार, ठीक है। अच्छा। मैंने उनसे मेरी दीक्षा ली है शुरुआत से ही। तो गुरु की पहचान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। आपका खान पान मतलब आम खान पान से अलग है? मांस मदिरा कुछ खाते हैं, क्या है मतलब? तो ऐसा नहीं है मांस मदिरा तो ऐसे करते हैं, ठीक है। हमारा जो साधारण जो भोजन जो होता है, दाल रोटी सब्जी वही होता है। हाँ भाई कुछ कामों में जैसे उतारा हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। एक उतारा होता है तामसिक, एक होता है सात्विक। जैसे तामसिक के अंदर हमें मांस की जरूरत पड़ती है, मदिरे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उन चीज़ों में हमें सेवन करनी पड़ती है, वरना हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करते हमारी शरीर में। जब आप साधना करते हैं तो आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं? जरूर। नॉर्मल लाइफ जैसी है वैसे? नॉर्मल जो इस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ भाई हमारा रिश्ता टूट गया हो, ठीक है, या कोई काम हमारा बन ना पा रहा हो, तो आप ऐसे निराश ना होइए। आप एक अच्छे मतलब की जैसे थी तांत्रिक की सलाह लीजिए, ठीक है। और हमेशा मतलब उसी की सलाह लेना जिसको आपको विश्वास हो। क्योंकि कुछ इंसान ऐसे बैठे हैं ढूंढी जो हमारे जैसे थी वीडियो इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बना लेते हैं हमारे नाम की, ठीक है। हमारी इंस्टाग्राम के अकाउंट के नीचे वो अपना नंबर डाल देते हैं, भाई इन मौलवी से हमने काम करवाया, इनसे काम करवाया। तो इनसे थोड़ा सावधान रहिए। बहुत चल रहा है आजकल कि हमने इस बाबा से काम करवाया, मौलवी से काम तो करवाया, आप उनसे सावधान रहिए। और जो भी जिनसे भी आप बातचीत करो पहले उनसे वीडियो कॉल करिए कि ये वही इंसान है जिनको हमने देखा था। तो आपसे संपर्क करने के लिए मतलब क्या करें? हमारे संपर्क करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट बना हुआ है, हमारा नंबर है जो मैं आपको देते जाऊंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल डालूंगा। मैं चाहूंगा कि मतलब असली तांत्रिक की पहचान हो और आप जैसे तांत्रिक जो समाज के लिए सेवा कर रहे हैं लोगों को सही लाभ मिल सके, वरना क्या लोग बर्बाद हो रहे हैं और तंत्र बदनाम हो रहा है। और जो भी वो अपना सोल्यूशन करवा रहे हैं वो वीडियो कॉल पे रहकर सोल्यूशन करवाइए। अच्छा। ऐसे नहीं कि आपने उस तांत्रिक के पास काम छोड़ दे तो आप भूल दे। जो भी हो रहा है वो वीडियो कॉल पे देखिए जाइए, चाहे आप वशीकरण करवा रहे हो, उच्चाटन करवा रहे हो, स्तंभन करवा रहे हो, मारण करवा रहे हो, जो भी काम चलता है वो अपना वीडियो कॉल पे लाइव देखिए। पहले लाइव देख के मतलब साधना को देख सकता है। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत ज़रूरत भी है और मैं तो दर्शकों को कहता हूँ कि ऐसे तांत्रिकों की समाज को ज़रूरत है जो दिन रात जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि समाज में आप देख रहे हो किस तरह से मतलब होड़ मची हुई है, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, ना बेटियां सेफ हैं ना बच्चे सेफ हैं। तो आज जरूरत है तंत्र को आगे आने की, एक आध्यात्मिक शक्ति को, चेतना को आगे आने की, जो तांत्रिक ही ला सकते हैं। इन पर विश्वास कीजिए और जो भी लोग काम करवाना चाहते हैं इस वीडियो के एंड में आपको नंबर मिलेगा, आप जाइए और महाराज जी से एक बार संपर्क जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय मां काली। जय श्री महाकाल।